पाकिस्तान में हिंदुओं लड़की हिंदू परिवार कल परसों में भी एक 17 वर्ष की हिंदू लड़की का अपहरण करके उसे धर्म परिवर्तन करवा करके उसका निकाह करवा दिया गया। उससे जबरदस्त शादी करवा दिया गया। हिंदू परिवार इमरान खान के घर के आगे धरना पर बैठे हुए हैं। वहाँ की पुलिस ने कहा लड़की अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके शादी किया है। हम पाकिस्तान में ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट भारत या अमेरिका या फ्रांस उन सभी न्यायालय में सबसे ईमानदार अगर न्यायाधीश है वह पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। वह पाकिस्तान के सभी वैसे मुसलमान में न्यायप्रियता बहुत अधिक होती है। वे ईमानदार ही नहीं हैं बस कि न्यायप्रिय भी हैं। वे इस तरह की घटनाओं को तुरंत संज्ञान लेते हैं। मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूँ, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश और सभी माननीय न्यायाधीश से, ये जो हिंदुओं के साथ जो हिंदू उसमें भी उच्च जाति राजपूत ब्राह्मण भूमिहार के साथ ज्यादती होती है और हिंदू लड़कियों को अपहरण करके धर्म परिवर्तन करवा करके जबरदस्ती शादी करवा दिया जाता है। इस पर आपको वहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। वह जो पुलिस यह बयान दिया उस पुलिस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो पुलिस कहा और अगर हो सकता है आप विवश हो, आप लाचार हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। पाकिस्तान के मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सभी माननीय न्यायाधीश, आपको संज्ञान लेना चाहिए। ये जो हिंदुओं के साथ, सिख लड़कियों के साथ, सिख परिवारों के साथ एक तो लड़के को गोली मारी जाती है बीच सड़क पर और लड़कियों का अपहरण करके, आज पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू हैं वह उसका संपत्ति का अपहरण कर लिया, उसके परिवार को तंग और तबाह किया, वह किसी तरह से भाग जाए। और वहाँ के समाज के लोग इस कारनामे में बहुत आगे रहते हैं। वहाँ की सरकार फेल हो जाती है। वहाँ की सरकार, क्योंकि पाकिस्तान में एक अघोषित नियम है जिहाद को बढ़ावा दो, लेकिन मैं पाकिस्तान के सरकार से, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अपील करना चाहता हूँ, आप खुद पाकिस्तान और मुसलमान का आँख का आंसू पोंछ सकते हैं। आप खुद पाकिस्तान की जनता का आँख का आंसू पोंछ सकते हैं। आप जिहाद को बढ़ावा देते हैं। हिंदू लड़की के साथ ज्यादती होती है, सिख परिवारों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, जो अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में उसके साथ ज्यादती होती है। और उसी का देखा देखी भारत में भी सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ अपहरण और जिहाद, लव जिहाद। आपको यह समझना होगा। आज भारत में मणिपुर में आपने वहाँ भी अपना लव जिहाद और वहाँ पर इस्लामिक स्टेट का विस्तार किया था। भारत के मणिपुर में कितने मुसलमान मारे गए मणिपुर में, 40 को एक साथ। और अपने फ्रांस में भी इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए चले थे। आज क्या हालत है फ्रांस में मुसलमानों का, जो 2-3 पीढ़ी से हैं, उनका घर परिवार को तोड़ करके उन्हें गोली मार करके भगाया जाता है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी आपके भेजे गए
पाकिस्तान से जितने भी गए थे कमाने के लिए और लव जिहाद का विस्तार करने के लिए, आज सीमा लड़की आई है भारत में। इस पर भी आप लोग, कुछ लोग वहाँ पर संगठन पर, पाकिस्तान के लोग आवाज़ उठाते हैं। वह प्रतिनिधित्व करती है, आप जो 2, 3, 4, 5 मोहम्मद पैगंबर साहब अनेक शादी किए थे, वह सामर्थ्यवान थे। कुरान में लिखा हुआ है, आप कुरान को ठीक से पढ़ लें, कुरान में लिखा हुआ है आप अनेक शादी कर सकते हैं, लेकिन आपके विवाह में, आपके निकाह में, आपके कबूलनामा में किसी भी व्यक्ति का आँख से आंसू नहीं आना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का आँख का आंसू नहीं होना चाहिए। वह दुबई में रहता था 4 साल से, उसके बच्चे बीमार नहीं होते थे, उसकी पत्नी को पति का ज़रूरत नहीं था, उसके आँख का आंसू बहते बहते तब तो वह भाग के आया है। आप किसी महिला को विवाह क्यों क्या आता है? पति पत्नी के साथ में रहे। तो आपके मन में तो था कि हम एक शादी कर लें, इसको छोड़ दें, फिर नया खोज लें, नया खोज लें, फिर रोज़ बच्चे पैदा कर दें, फिर नया खोज लें। आप इसी में भारत में भी निकाह होता है, वह लव जिहाद। श्रद्धा आफ्ताब को देखे, भारत में भी शाहिद को और लड़की को देखे, और कितनी लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके 1-2 बच्चे पैदा कर लिए, फिर तीसरा देख रहे हैं, फिर चौथा देख रहे हैं, क्योंकि वह साथ में रहेगी महिला, वह पत्नी, तो दूसरा कोई भी लड़की आपकी तब ताकेगा नहीं। तो स्मार्ट बनने के लिए चले हैं और उस पत्नी को छोड़ दिए, उस लड़की को लव जिहाद में बर्बाद कर दिए, हिंदू लड़की को, और फिर दूसरा तीसरा खोज रहे हैं। यह पाकिस्तान में इसका बुनियाद है, इसका मुख्यालय है, और पूरे भारत में भी लव जिहाद, फ्रांस में भी लव जिहाद, विश्व में भी लव जिहाद, उसी का अंजाम चाइना देता है। चाइना में क्या हालत है मुसलमानों का, यह आपको पता है। शुगर का मांस खिलाया जाता है चाइना में मुसलमानों को, और अब आप पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है, जो इतनी महंगाई हो गई है, तो भारत से रिलेशन करने के लिए बेचैन है। भारत के शर्त पर शहबाज शरीफ साहब भारत से संबंध सुधारने के लिए बेचैन है, वहाँ की मीडिया बेचैन है, जो किसी प्रकार से भारत से समझौता हो जाए। भारत हमारा पड़ोसी है, भारत हमें आर्थिक मदद के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी रहेगा, लोगों का आवागमन। लेकिन आपका जो जिहाद है, जो पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू परिवारों के साथ जो आप ज्यादती करते हैं, वह तो संबंध नहीं सुधरेगा। और संबंध को हम वह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करेंगे, और प्रीडेटरी ड्रोन जो हम अमेरिका से खरीदे हैं उसका प्रयोग करेंगे। जो पाकिस्तान में बैठे जिहादी हैं उसको अमेरिका के तर्ज पर हम आपको ठोकेंगे। आपके ऊपर फ्रांस कुछ दिनों के बाद, अगर वहाँ पर शांति नहीं हुई भारत में, आपने लव जिहाद और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो जाति करते हैं, आपके ऊपर बम गिराया जाएगा। आपको आप जो यह सिद्धांत पैदा किए हैं, हम इतने बच्चे पैदा करेंगे कि भारत हमारा हो जाए, हमारा जनसंख्या भारत में बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में तो बढ़ा हुआ है ही, और हिंदुओं को वहाँ पर मार देंगे। पाकिस्तान अब भारत बन जाएगा, फ्रांस इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। पूरे विश्व में आपको यह बात सोचना अवश्य सोचना चाहिए। लेकिन हिरोशिमा पर 1945 में जापान पर बम गिरा था, वह उसकी पुनरावृत्ति पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान में होगी। आपकी जनसंख्या पूरे विश्व में हर देश घटाएगा आपकी जनसंख्या को, क्योंकि आप कुरान का आइडियोलॉजी, कुरान को नहीं पढ़ते हैं। कुरान में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को आँख से आंसू बहाने का अधिकार नहीं देता है। मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन को आप पूरा पढ़ें,
वह किसी भी व्यक्ति को आँख में आंसू नहीं बहाते देखा गया है, किसी को भी वेदना नहीं दिए हैं, किसी को भी कष्ट नहीं दिए हैं। लेकिन आपको हिंदुओं के साथ जो ज़्यादती पाकिस्तान में करती है और लव जिहाद के नाम पर इस्लामिक स्टेट बनाने का एक संगठन ने, आपका संगठन ने कहा है भारत को भी हम 2047 तक हम भारत को इस्लामिक स्टेट बना देंगे। आपका वह बयान वह भी था 2019 में ही एक इस संगठन ने फ्रांस में कहा था कि हम उसको भी, फ्रांस को भी इस्लामिक स्टेट बना देंगे। आज जाइए फ्रांस, जाइए आप फ्रांस, और आपके ये जो आतंकवाद पैदा करने वाले वह सीखेंगे। अपराध तो करते हैं 5% लोग, 2%, लेकिन भुगतते तो हैं आपके सारे कौम, आपके सारे कौम भुगतते हैं, पूरे मुसलमान जाति भुगतते हैं। फ्रांस में या भारत में भुगतेंगे, चाइना में भुगत रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में भी। आपको यह समझना होगा, आप हिंदू लड़कियों के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले, वहाँ के वहाँ की पाकिस्तान की सरकार संज्ञान ले, वहाँ के स्थानीय राज्य सरकारें, वहाँ की पुलिस संज्ञान ले। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बेचैनी है, चाइना को भी बेचैनी है। प्रीडेटरी ड्रोन से अमेरिका से जो समझौता हुआ है, जो 30 प्रीडेटर ड्रोन भारत आ गया है, और आपको हम उसी के सहारे, जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में अमेरिका ने मारा था, उसी प्रकार से हम आपके घर में, आपके आतंकवादी, आपके लव जिहाद पैदा करने वाले, भारत में लव जिहाद पैदा करने वाले और हिंदुओं के साथ जो जाति करते हैं, उसको उसी प्रकार से मारा जाएगा जिस प्रकार से अमेरिका दुनिया के आतंकवादियों को मारा है। उसी के साथ हमारा समझौता हुआ है। हम वो लोग हैं, हम रावण को भी पूरा खानदान का नाश कर दिए थे, और क्योंकि उसने भी लव जिहाद का पैदा का एक मूर्त रूप दिया था। हम आपका भी, पाकिस्तान को भी, सरकार को, पाकिस्तान में जो ये जो लव जिहाद पैदा कर, जो हिंदुओं के साथ ज़्यादती करते हैं, सिखों के साथ ज़्यादती करते हैं, अल्पसंख्यकों की ज़्यादती करते हैं, चाहे भारत में हिंदुओं के साथ ज़्यादती करते हैं और हिंदू लड़कियों का अपहरण करते हैं, उसको उसी प्रकार से हम सिखा देंगे जिस प्रकार से राम ने रावण को सिखा दिया था, पूरे खानदान का सर्वनाश कर। उसी प्रकार से आपकी जनसंख्या को कम कर दी जाएगी। आप हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू परिवारों के साथ ज़्यादती मत करें। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के न्यायालय से मेरा अपील है, आप हिंदुओं के साथ हम दुख को देखें। थैंक्स।